मैं एमएस सर, डायरेक्टर ऑफ ट्यूशन एंड पब्लिक स्कूल। मेरे यहाँ हॉस्टल में वीकली बच्चे का टेस्ट होता है और मंथ के लास्ट में मैं खुद से एक शॉर्ट टेस्ट लेता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ और मैं पेरेंट्स को सेंड कर देता हूँ। और पिछले 3 महीने से लगातार मैं ऐसा कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे में बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी है। तो शिवम कुमार, आप रेडी हैं? यस सर। बताइए मुझे, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। सजीव किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनमें जीवन हो। निर्जीव किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं हो। जीन किसे कहते हैं? ये एक अनुवांशिक इकाई है। छोटी आंत किसे कहते हैं? यह ग्लूकोज का उपापचय नियंत्रण करता है। इंसुलिन। यह डायबिटीज रोग होता है। श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया सांस लेने और सांस छोड़ने के श्वसन क्रिया कहते हैं। फेफड़ा। यह उत्सर्जन यह महत्वपूर्ण तंत्र है। यह शरीर का महत्वपूर्ण तंत्र है जिससे सांस को शुद्ध किया जाता है। रक्त को शुद्ध करता है। माइक के पास आकर के बोलिए। वृक्क। यह उत्सर्जित क्रिया का प्रमुख अंग है। यह मूत्र का उत्सर्जन करता है। नेफ्रॉन। यह लगभग 10 लाख से भी छोटी नलिकाओं का समूह है। राशि किसे कहते हैं? जिस संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। आयतन। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है। घनत्व। इकाई आयतन की मात्रा को घनत्व कहते हैं। गति किसे कहते हैं? अगर दो वस्तु के बीच समय के साथ दूरी में परिवर्तन हो उसे हम गति कहते हैं। विराम। अगर दो वस्तु के बीच दूरी में परिवर्तन नहीं हो उसे हम विराम कहते हैं। जड़त्व। वे वस्तुएं जो पूर्व अवस्था में बने रहने गुण को जड़त्व कहते हैं। आप वीडियो में कैमरा की तरफ देखिए, ठीक है? और बताइए, चुंबक तो किसे कहते हैं? पदार्थ के वे गुण जिसके कारण लोहे चूर्ण आकर्षित हो जाते हैं। चुंबकीय अक्ष। चुंबक के दोनों धरावों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय लंबाई। चुंबक के दोनों सिरों को मिलाने वाली लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। यौगिक। 2 या 2 से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोग हो उसे यौगिक कहते हैं। मिश्रण। 2 या 2 से अधिक तत्वों को वैसी संख्या जिसको अलग किया जा सकता है। द्रवनांक। वे वस्तुएं जो जिस स्थिरता पर ठोस द्रव अवस्था में बने रहने गुण को द्रवनांक कहते हैं। हिमांक। हिमांक द्रव अवस्था में जिस स्थिरता पर ठोस द्रव अवस्था में आ जाता है उसे हिमांक कहते हैं। वाष्पीकरण। जिसके कारण वाष्प धीरे धीरे द्रव धीरे धीरे वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक। जिस निश्चित ताप पर उबलना प्रारंभ हो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। हीरा। यह कार्बन का शुद्ध रूप है। और आगे बताइए। यह कार्बन का कुचालक या सुचालक? यह विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट। यह कार्बन का रूप है। यह नर्म पदार्थ होता है, पारदर्शी और विद्युत का सुचालक होता है। कोयला। यह कार्बनिक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। अच्छा, मैं राजधानी पूछूं आपसे? बताइए मुझे। आंध्र प्रदेश। अमरावती। असम। दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर। ओडिशा। भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश। लखनऊ। कर्नाटक। बंगलुरु। केरल। तिरुवनंतपुरम। गुजरात। गांधीनगर। गोवा। पणजी। तमिलनाडु। चेन्नई। नागालैंड। कोहिमा। पंजाब। चंडीगढ़। पश्चिम बंगाल। कोलकाता। बिहार। पटना। मणिपुर। इम्फाल। मध्य प्रदेश। भोपाल। महाराष्ट्र। मुंबई। मिजोरम। ऐजल। मेघालय। सिलांत्र। राजस्थान। जयपुर। सिक्किम। गंगटोक। हरियाणा। चंडीगढ़।
हिमाचल प्रदेश, शिमला, छत्तीसगढ़, रायपुर, उत्तराखंड, देहरादून, झारखंड, रांची, त्रिपुरा, अगरतला, तेलंगाना। हैदराबाद। बहुत अच्छे। आप बताइए द्वीप किसे कहते हैं? अम्म, वह छोटा भूखंड जो चारों ओर से जल घिरा होता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह छोटा भूभाग जो तीनों ओर से जल घिरा होता है। उपमहाद्वीप। भौगोलिक इकाई जो भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप 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 से भौगोलिक इकाई जो शेष चलिए, आपसे प्रायद्वीप पूछे थे। यस। अच्छा, आगे मुझे बताइए उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से भिन्न दिखाई पड़ता है उसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। हिमानी किसे कहते हैं? हिम या बर्फ के खिसकने विशाल खंड को हिमानी कहते हैं। दर्रा। पर्वत का वह श्रेणी जिसके निचला भाग पार करने के लिए प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। जलोढ़क। नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़क कहते हैं। लैगून। खारे पानी के वे झीलों जहाँ बालू भित्ति बनकर जिसके कारण प्राप्त होता है उसे हम लेगून कहते हैं। डेल्टा। नदी के मुहाने पर बनी त्रिभुजाकार आकर्षित होता है उसे नदी द्वारा लाई गई अवसाद से होता है उसे हम लेगून कहते हैं। लू मई से जून तक चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। कहाँ पे? भारत में? भारत के गंगा में जाए। सही। शीतलहर। शीतलहर जो 5 से अधिक कम हो उसे हम शीतलहर कहते हैं। मैं राजवंश पूछता हूँ, आप संस्थापक बताएंगे, ठीक है? बताइए हर्यक वंश। बिंबिसार। शिशुनाग वंश। शिशुनाग। नंद वंश। महापद्म नंद। मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश। पुष्यामित्र शुंग। कन्नव वंश। वसुदेव। सातवाहन वंश। सिमुक। कसान वंश। कुजल कडफिलेश। गुप्त वंश। श्रीगुप्त। हून वंश। तोरमान। सेन वंश। सामंत सेन। वर्धन वंश। पुष्यभूति। परमार वंश। उपेंद्र या किरीसमराज। चंदेल वंश। चंदेल वंश। इसका क्या कहते हैं इसका सर? सॉरी, गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश। हाँ। गढ़वाल वंश का चंद्रदेव। चलिए ठीक है। आपको राष्ट्रीय गान याद है? यस सर। चलिए, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप। नागरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता है? परिवार। मिलजुल कर काम करने वालों को क्या कहते हैं? सहकारिता। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। सॉरी, आप कैमरा में देखिए, ठीक है? मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का चुनाव करने वाली सभा को क्या कहते हैं? ग्राम सभा।
पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? राज्य सरकार। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है मैं पूछ रहा हूँ। प्रमुख। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? प्रखंड। प्रखंड का प्रधान कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसके द्वारा लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर करती है? सरकारी अनुदान। राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय कौन होता है? ग्राम कचहरी। बिहार के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? पटना। पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1952 ईस्वी में। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर। अनुमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनता है। अनुमंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? SDO। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था को क्या कहते हैं? संस्था को जिला परिषद। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष। जिला का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी। जिला न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं? आरक्षी अधीक्षक। शॉर्ट में SP। जेल के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? कारा अधीक्षक। जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी को क्या कहते हैं? जिला शिक्षा पदाधिकारी। प्रमंडल का निर्माण कैसे होता है? कई मंडल को मिलाकर एक कमिश्नरी परिमंडल बनता है। प्रमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? प्रमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी आयुक्त एवं कमिश्नर। राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को क्या कहते हैं? निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाची पदाधिकारी। ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? पटना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 ईस्वी में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की अवस्था में अवकाश प्राप्त करते हैं? 62 वर्ष। जमानत पर आधारित शासन को क्या कहते हैं? जनमत पर आधारित शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूलभूत आधार क्या है? मताधिकार। मतदान में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? मतदाता। लोकतंत्र को मूर्खों का शासन किसने कहा था? प्लेटो एवं अरस्तु ने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा था? अरस्तु ने। भारत में निर्वाचन करने वाली संस्था का नाम क्या है? भारत में निर्वाचन करने वाली संस्था का नाम, इस संस्था का नाम निर्वाचन आयोग। भारत के चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? कहाँ निहित है? जनता में। भारत के मतदान की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? हम भारत के लोग। किस वर्ष? 9 दिसंबर 1946। 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग।
सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहा जाता है? व्यवस्था पालिका। व्यवस्थापिका। सरकार के कानून को लागू करने वाले अंग को क्या कहते हैं? कार्यपालिका। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1900 क्या कहते हैं 1940 या 46। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? कब तैयार हुआ? 9 दिसंबर 1939। 9 दिसंबर 1946 न। भारतीय संविधान कब बनकर? तो 26 नवंबर 1949। ठीक है। भारत का संविधान तैयार करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। चलिए, आप अच्छा याद किए हैं, लेकिन एक बार रिवीजन करेंगे तो काफी बेटर हो जाएगा। बाय द वे, मैं खुश हूँ, आप अच्छा काम किए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।